विद्विषावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे दापात्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तनयो विनीतो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अब्दुलीय महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव के रूप में राम दरबार सहित एवं हरि जी के साथ विराजमान उस परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर तीसरा अध्याय का वर्णन चल रहा था। 20वां श्लोक 19वें तक हो गया था शायद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 नहीं अध्याय 3 है तो पहले का है ना। 19वां तक हो गया था ना बहुत पहले। हाँ तो ये वो 19वें से ही पढ़ते 20 हो गया था। 21 वाक्य है वो जनक जी के बारे में बताया था ना। अच्छा हो गया विद्वान थे ठीक फिर भी बहुत ठीक है कोई बात नहीं पढ़ते हैं 19वां से पढ़ते बहुत सिंपल भी था आगे भी सिंपल है तस्माद् आसक्तः असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरो असक्तो हि अचरन् कर्म प्राप्नोति पुरुषः। क्या कर्मणे हि संसितं स्थितः जनकदयः लोकसंग्रहमेवाभिसंयन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तद अनुवर्तते। कह रहे हैं तस्माद् आसक्ता। तस्मात् शब्द जहाँ पर आता है वहीं पर पूर्व के प्रसंग का समाप्ति का द्योतक है प्रत्यायक है। तस्मात् इसलिए आसक्त सततम कार्यम कर्म जो भी और वही ज्ञानी कर सकता। आसक्त मानी अनासक्त हो करके सभी कर्मों को अच्छी तरह से करता है। और कौन कर सकता है? ज्ञानी। असक्तो ही अचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। और वह उसी प्रकार से आसक्त होकर के कर्म कैसे करता है? अनासक्त होकर के। असक्त हो ना। हाँ जैसे कोई अज्ञानी पुरुष करता है मतलब वह ईश्वर के लिए ही कर्म करे। ईश्वर के लिए कर्म करे लेकिन पूरा
परिश्रम से आसक्ति के साथ ऐसा मालूम हो कि वो आसक्त होकर के कर्म करता हुआ, ईश्वार्थ कर्म करता हुआ अंतःकरण की शुद्धि को पा करके वो मोक्ष प्राप्त करता है। कर्म से लिपटना नहीं है, उसको मालूम पड़े कि वह उसमें आसक्ति के साथ कर्म कर रहा है, जैसे एक अज्ञानी पुरुष कर्म करता है, लेकिन करना कैसे है? अनासक्ति उसकी तरफ, जैसे आसक्ति नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे आपने कर्म किया, ठीक है ना, जो कुछ कर दिया, कर्म समाप्त हो गया, उससे आपका कोई लेना देना नहीं, खत्म, बस। मान लीजिए कोई आया, कोई खास मित्र आया, उसको जो भी चाह पानी नाश्ता भोजन जो कुछ देना था दे दिया, ये मतलब ये कर्म के अंदर आ गया, ये कर्म आ गया, ठीक है। लेकिन बाकी उससे फिर कोई मतलब नहीं। हाँ, यह नहीं है कि वो आया था तो फिर बाद में भी उसका वर्णन करते रहो, वही आसक्ति हो जाती है, उसको चिंता करें। देखो, संसार को छोड़ने का मतलब यही है, संसार से या किसी से भी, हमारे एक गांव में लोग, वृद्ध लोग यही कहते थे, ना किसी से सटो ना किसी से हटो। सटो का मतलब किसी चिपको मत, और न हटो, किसी से अलग भी मत हो, मतलब तटस्थ ला करके, तटस्थ तटस्थ न्यूट्रल उदासीन रह करके सारे कर्म करो। तो यहाँ पर कर्म का यही समाप्ति किया जा रहा है कि कर्म कैसे करना है, इसलिए कर्म ऐसा करो अनासक्त होकर के करना। जैसे मान लो समुद्र में गोताखोर डूबता है, तो फिर अब गोताखोरों का तो वस्त्र भी नहीं बिकता है ना, उसीलिए कहा जाता है अनासक्त होकर के कोई उसमें चिपकता नहीं है ना। और ऐसे ही कर्म जो करता है, जो भी ऐसा कर्म करता है अनासक्त होकर के, कर्म तो कर रहा है, ऐसा दूर से देखने मालूम होगा कि वो पूरी आसक्ति के साथ कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह अनासक्त होकर के कर रहा है। वही देवता या वही पुरुष जो है वह अपने अंतःकरण को शुद्ध कर मोक्ष को प्राप्ति करता है। देखो, परमा है ना, परम मतलब परम गति को प्राप्त करता है। ये भी हो ही गया था। इसके लिए कहते हैं, ऐसा आप कह रहे हो तो कोई उदाहरण है क्या, कोई दृष्टांत है? अगर आप ऐसा कह रहे हो, आप कह रहे हो ना कि अनासक्त होकर के कर्म करने से वह परम गति लोग पा जाते हैं, तो क्या आपके पास कोई है ऐसा उदाहरण, कोई दृष्टांत है? तो बताते हैं ना, क्या है? कर्मणि ही संसेनिम स्थित जनक देव। जनक आदि राजा में अश्वपति को ले लो, राजा अश्वपति भी थे, राजा थे, हाँ, भगवान राम ही थे, रघु महाराज थे। यह कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त कर लिए थे, कर्म से ही यह गृहस्थ थी। कर्म का मतलब यह गृहस्थ थी। दोनों ही क्या बहुत हुए हैं, लेकिन कम हुए हैं, लेकिन उन्होंने सिद्धि प्राप्त, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था, कर्म किया और उसमें अनासक्त हो गए। अनासक्त होकर के कर्म, अनासक्त होकर के मतलब उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ और ज्ञान पा करके गुरुदेव का हो गए। लोक संग्रह में वापी, फिर भी लोक संग्रह के लिए दूसरे जो उस पाथ का अनुसरण करके आगे बढ़े, उसके लिए संपन्न कर तुम अरसी, मतलब जो है अच्छी प्रकार से कर्म करते हैं। उनका भी उद्धार हो गया, जो उनको मान करके आगे। हाँ, किसका? जैसे जनक जी जैसे थे उनको। अरे जनक जी तो ज्ञानी थे। हाँ, जनक जी के विषय में उदाहरण आते हैं। अरे वो इन्हीं की तो पुत्री थी जिसका नाम था वैदेही, माता जानकी, जो लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी की ही अवतार थी, भगवान की, राम की धर्म पत्नी, जो कि पृथ्वी से पैदा हुई थी। ऐसी शक्ति भी उनके हाथ में थी कि उस धनुष का जो कि रावण इत्यादि राजा नहीं उठा पाए, उसको नित्य प्रति उठा करके सफाई करते थे। इतनी शक्ति चाहती तो वहीं रावण को ध्वंस कर सकते थे। मतलब जिसके अंदर ऐसी शक्ति है, जिस धनुष को उठा करके नित्य प्रति वह सफाई कर रही है, उस धनुष को वह उठा नहीं पाया। कितना शक्ति रही है। और देखिए इनकी अनाशक्ति, जिस समय यह संदेशा जाता है कि आपकी पुत्री लाडली पुत्री थी, बहुत प्रेम करते थे, एक ही पुत्री थी। वैसे तो भाइयों के साथ लेकर के 4 पुत्रियां थीं इनकी, लेकिन अपने एक की लाडली पुत्री थी। वह भगवान राम को कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, तो उनके साथ वह जंगल जा रहे हैं। उनके साथ
लेकिन अयोध्या नहीं आते हैं। भाई अयोध्या नहीं आए ना देखने के लिए, क्यों आए? लड़की की हमने शादी कर दिया तो उसका घर द्वार तो वही है ना, अब वह जैसे चाहे वैसे उसको रखें। हमारा आजकल क्या होता है, यह तलाक क्यों होता है, मन मुटाव क्यों होता है? लड़की तो विदा कर दिया, लेकिन क्या खाया क्या पिया क्या बना, सब रोज वही कर रही हैं। और कोई अगर बात वैसी होती है तो सीधी वो टपक पड़ती है। और राजा जनक का देखिए, राजा दशरथ की मृत्यु भी हो जाती है तब भी अयोध्या नहीं आते, नहीं आते, क्योंकि संदेशा उनके गुप्तरों से मिलता है। और इसलिए नहीं आते हैं कि लोग कहेंगे कि भाई कहीं अपने मतलब आपस में भाइयों में भेद मत मुटाव न हो, इसलिए नहीं आते। भाई उनका कर्म है, वो जाने। लेकिन जिस समय भरत जी राम को लौटाने के लिए कहाँ जाते हैं, आपके चित्रकूट में जाते हैं। जब उनको यह समाचार मिलता है तो राजा जनक भी वहाँ पहुँचते हैं, बिल्कुल पहुँचते हैं, क्योंकि उनके अंदर अब हो जाता है भरत के मन में कोई भेद नहीं है, भेद दृष्टि नहीं है, वो तो अभेद दृष्टि वाले हैं। सुबह से भी बात हो रही थी, अपने दृष्टि को अभेद रखो, बस सभी एक जैसे हैं। अरे अब ज्ञानी क्या, ज्ञान की प्रकाष्ठा तो उसी क्षण हो जाएगी जिस समय भेद दृष्टि मिटेगी। हाँ, कुछ नहीं, अपने मन को ही वो करना है। संसार में जाने से मन को रोकना है। जितना मन संसार में जाएगा, संसार की बातों को आप याद करोगे, वह ध्यान में नहीं बैठ पाओगे, ध्यान में नहीं बैठ पाओगे, ध्यान में बैठोगे मन नहीं लगेगा। तो इसलिए अपने मन को बिल्कुल अलग कर देना है। संसार में रखे कर्म करने के लिए मना नहीं किया गया, कर्म को करो, लेकिन अनासक्त होकर के करो। जो कर रहे हो कोई बात नहीं, भगवान के लिए करो कर्म, उसी कर्म को समझो मैं अपने परमात्मा के लिए कर्म कर रहा हूँ, अपने परमात्मा को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वही कर्म आपको मोक्ष दिलाएगा। सही बात है। आपने जो एक उदाहरण दिया ना कि मेहमान आए चाय पानी पिलाओ चला जाए, बस भूल जाओ, और क्या क्या मतलब है? अब यही है। हाँ, शक्ति और अनाशक्ति। अनाशक्ति है, पत्नी है मान लो बीमार पड़ गई, कोई बात नहीं, उसको जो उचित दवा है कराया, और अगर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो वो भी कर दिया, लेकिन अनासक्त अपने मन में कोई विक्षेप न हो कि वो बीमार है क्या। अरे भाई वो अपने कर्मों का फल भोग रही है, हमारी जो ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ। यही नहीं हो पाता ना, यह जिसके अंदर हो जाए तो गृहस्थ भी वो वही होगा। लेकिन इसीलिए गृहस्थों के लिए विद्या नहीं की गई है, कही है, क्योंकि उनको आसक्ति जल्दी हो जाए। अगर अनासक्त होकर के करते हैं तो कुछ संपन्न माने अच्छी प्रकार से कर्तुम रसी, अच्छी प्रकार से लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहो, और अच्छी प्रकार से करोगे तो आपका अंतःकरण भी शुद्ध होगा, और अंतःकरण भी शुद्ध होगा तो उसके बाद तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। और लोक संग्रह के लिए कर रहे हो तो बाकी जो प्रजाजन है दूसरे भी उसी रास्ते पर चलेंगे। अच्छा, इसका भास हुआ था बीच में का आपको देख करके? हाँ, बीच में का भास हो गया था। हाँ, बिल्कुल समझ में आता है। यदि आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव तरोजन। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग काम करते हैं, जो कर्म करता है, यानी प्रधान मनुष्य जो श्रेष्ठ मनुष्य जिन जिन कामों में बरतता है, दूसरे लोग उसी का अनुसरण करके काम करते हैं। मान लो आप घर के मुखिया हो, तो आप जो जो कर्म करते हो, बालक को भी अगर सुबह मान लो आप सवेरे जगते हो, 4 बजे जगते हो, 5 बजे जगते हो, तो आपका बेटा भी होगा, अगर छोटा होगा उसकी आदत उसी समय पड़ जाएगी जगने की, और आप देर लतीफ हो तो वो भी पड़ेगा। हाँ, स जत प्रमाणम कुरते लोकस्तनुवर्तते। वह श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस लौकिक या वैदिक हो, मतलब जग इत्यादि को प्रमाण के रूप में करता है, सारे उसका पीछे अनुसरण करते जाते हैं, उसी को प्रमाण मानते हैं। यह लोक संग्रह की जो कर्तव्यता है, अगर कोई शंका हो तो उसके बारे में अभी बताते हैं, मुझे कि नहीं देखता है, इसका भाव नहीं भाष नहीं होगा ना किसी में का, किसी में का भाष नहीं होगा, नहीं होगा।
जद जद कर्म आचरति, जो जो कर्म का आप आचरण करते हो कौन करेगा? श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ जो देवता के तुल्य देवे करो। अन्य लोग जो है जो जो कर्म का आचरण करता, जैसु जैसु श्रेष्ठ प्रधान, जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष है जिस कर्म में बरतता है। कर्म आचरित इतर अन्नो तद अनुभूत, तो दूसरे लोग वैसा ही उसका आचरण को देख करके बहुत सीधा साधा सिंपल हो। किंग च स श्रेष्ठो जत प्रमाणम कुर्ते, क्या वह श्रेष्ठ पुरुष जिस काम को करता है, चाहे लौकिक हो या वैदिक हो, व्यवहारिक हो या आध्यात्मिक हो, वह तदनुपर्थते, उसी का लोग पालन करते हैं, उसके पीछे जो चलने वाले हैं तद उसी को इसीलिए प्रमाण मानते हैं। यदि अत्रते लोक संग्रह कर्तव्यतम, अतः लोक संग्रह के कर्तव्य पालन में तुम्हें कोई अगर शंका हो, शंका हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, तो मुझे आप क्यों नहीं देखते, भगवान करें मुझे देखो, ये भगवान के वाक्य है ना। अगर अर्जुन को कह रहे हैं तेरे को यदि कोई शंका हो कि यह लोक संग्रह का करना का क्या मतलब है, तो मेरे को देखो ना। अब भगवान अपने लिए क्या करें? न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। क्या कहा? हे पार्थ, यह तीनों लोकों में मेरे लिए कोई ऐसा कर्म नहीं है जो कि मैं करूं। कि त्रिषु लोकेषु, किंचन माने कुछ भी, जरा सा भी, कर्तव्यम अस्ति, हे पार्थ मेरे लिए कोई काम करने का कोई भी किंचन मात्र भी, लेश मात्र भी कोई कर्तव्य मेरा नहीं है, मेरा उत्तरदायित्व नहीं है। नानम नान अवाप्त अपम वाप्तव्यम वरतः एव च कर्माणि, फिर भी मुझे भी कोई अप्राप्त, क्योंकि मेरे को न अवाप्त माप्त आप्तव्यम, मेरे को कोई अप्राप्त वस्तु ऐसी भी नहीं जो कि प्राप्त करनी है, तो भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। अरे देख तेरा सारथी बना हुआ है, कर्म कर रहे हो ना। भगवान शाम को अर्जुन को पकड़ करके उतारते थे, जैसे एक सारथी उतारता है। अर्जुन तो चला आता था खेमे में, भगवान वहाँ पर घोड़ों के पैरों का मसाज करते थे, उनको पानी पिलाना, उनको यह सारथी की ड्यूटी होती है, तो पूरा सारथी की ड्यूटी करते थे, उसको खाना खिलाना, और कहीं उसको चोट है तो भगवान के तो छूने से ठीक हो जाता था, लेकिन फिर भी देखो सारथी जो होता है, अगर युद्ध में सारथी को भी बाण लगते थे, भगवान को भी बाण बहुत लगे थे, मारेंगे तो इधर बिल्कुल बिल्कुल लगता है, भगवान को भी लगे थे, अर्जुन को ऐसा नहीं है लगता है, लेकिन यह है कि अब इसीलिए डॉक्टर भी सबके पास थे, डॉक्टरों की व्यवस्था थी, डॉक्टर लोगों को प्रॉपर दवा दे करके दूसरे दिन ठीक ठाक हो जाते, क्या महिमा थी। सही बात है, तो इसलिए इस चीज़ को याद रखो, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कश्चन, एक लेश मात्र भी तीनों लोकों में, कौन सा तीन लोक जानते हो ना? स्वर्ग मान लो, ऊपर वाला लोक, पृथ्वी वाला और नीचे वाला, वैसे तो 7 लोक हैं, लेकिन भू स्वर्ग में 3 लोक मान लो। तो यह कोई भी ऐसा कर्तव्य मेरे लिए है ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं है नन वाप्तव्यम, कोई ऐसी भी रही है कि कोई वस्तु मेरे को प्राप्त नहीं है और उसको मैं प्राप्त करना है, सब कुछ है। भरतम एव च कर्मणि, फिर भी हम कर्म बरत रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, है ना। अब जैसे मान लो कोई जरूरत नहीं फिर भी कर रहे हैं, हाँ जरूरत नहीं है कर्म कर। अब देखो अपने के लिए देखो, अपने को खुद के लिए देखो, अगर आप घर में कुछ ना करो तो कोई ऐसा नहीं कर सकता भाई क्यों नहीं करो, क्योंकि आपके लिए भी कुछ कर्म शेष नहीं है, जो कुछ करना था सब कुछ कर दिए, ये बात सही है ना। बिल्कुल ठीक बात, मेरे लिए क्या करना, लेकिन सब कुछ काम करता रहता हूँ, मेरे पास तो समय की कमी पड़ती है वैसे, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, हम तो कुछ नहीं है, हमारा काम भी नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई काम है ना कुछ है, तो और ऐसी भी वस्तु नहीं है कोई चाहिए नहीं, जो चाहिए वो मिल ही जाता है, नहीं मिलेगा तो यहाँ आपके पास में मार्ट है वो मिल जाएगा,
न कोई दिक्कत नहीं हमको है। चाहिए तो और न कोई ऐसी बात है कि भाई पैसे की ही कोई ऐसी है कि किल्लत वाली बात तो नहीं है, भगवान चला ही रहा है। फिर भी काम तो कर रहे हो ना, काम कर रहे हो। अब काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसमें अनासक्त आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अनासक्त हो जाओ बस। अगर कुछ कर्म भी वैसे ना करो सबसे अच्छा, लेकिन कर्म नहीं करोगे तो अकर्मण हो जाओगे, नहीं आलसी हो जाओगे। हाँ, इसलिए जो कर्म भी तो करते करते रहेंगे रहो, तो भी ठीक है। चाहे आश्रम में रहो, यहाँ रहो, कहीं भी रहो, कर्म तो करना है, नहीं तो आलसी हो जाओगे। हाँ, नहीं, और दूसरी बात है, दूसरे भी कहेंगे हाँ हाँ सही बात है। हमारे बाबा हमारे दादा रिटायर होकर के अपना हाँ, सोते ही रहते थे, हम भी जाते सोएंगे। नहीं, मंदिर भी नहीं जाते, ये हाँ, नहीं हम सब कर रहे हैं लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिए जिससे पीछे वाले भी चले। हाँ, वही। अरे अब आगे भगवान क्या कहेंगे हाँ, तो देखिए। उसको देखो जरा, पहले भाष साथ साथ पढ़ते जाओ। न मे बम पार्थ न अस्ति, हे पार्थ मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है, न विद्यते कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है, त्रिषु अपि लोकेषु तीनों लोकों में, किंचन किंचन अभी थोड़ा थोड़ा लेश मात्र भी कोई कर्म नहीं है। काम नहीं है। कस्माद न अनावक्तम, जिसको मेरे को प्राप्त करना है, अप्राप्त कोई अप्राप्त वस्तु है, अवाप्तव्यम जो कि मेरे पास नहीं है उसको मैं प्राप्त करना है, इसलिए प्राप्तव्यम, इसलिए मैं उसको प्राप्त करूं। तथापि बढ़ते वैसा कर्मणि, फिर भी हम काम करते रहते हैं। अब आगे यह भगवान बहुत ऐसा करें, यदि ही अहम न वर्तेयम, यदि मैं ऐसे कर्मों को न करूं तो, और कैसे, जातु कर्मण अतीन्द्रिय अतीन्द्रितः, मतलब आलस्य रहित होकर के अगर मैं कर्मों को न करूं, यानी अच्छी प्रकार से इन कर्मों को मैं न करूं, मम वर्तमान अनुवर्ते, तो मेरा जो व्यवहार देख करके मनुष्य अनुवर्तित थे, दूसरे मनुष्य उसी का अनुवर्तन करेंगे, भाई उसी के पीछे चलेंगे ना। पार्थ सर्वसा, सभी लोग उसी का ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। तो अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, वो दोष आएगा कि नहीं आएगा, तो वह क्या दोष आएगा वो आगे बताते हैं। पहले इसका भाष्य देख लो, यह बहुत आसान है ना। यदि हम माने मैं, ही माने निश्चित रूप से मैं न बढ़ती हूँ, न करूँ, न काम करूँ, जातु कर्मण अतीन्द्र, कभी भी न करूँ, जातु माने कभी भी, कर्मण अतीन्द्रतः मतलब अच्छी प्रकार से आलस्य रहित होकर के न करूँ, तो मम वर्तमान अनुवर्तते, मेरा ही मनुष्य पार्थ, सभी मनुष्य मेरा ही अनुवर्तन करेंगे। तो अगर ऐसा मेरा आलस्य, तो वो भी आलस्य करेंगे। हाँ, वो भी आलस्य करेंगे। तो अगर मेरा अनुवर्त करेंगे तो क्या होगा, वो आगे के मंत्र में बता रहे हैं श्लोक में। इसके पहले भाष्य देखो, यदि पुनः अहम न वर्तेयम जातु कदाचित, यदि फिर हम कोई भी कार्य, कभी भी कोई कार्य न करूं, अनलस आलस्य होकर के, आलस्य के साथ, तो सन्मम सावधान से मतलब न करूं, तो श्रेष्ठ से सतो वत्सम मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्य, हे पार्थ, सभी लोग उसी पार्थ का अनुसरण करेंगे। हाँ, जब उसी करेंगे, तथा च को दोष, उससे क्या दोष होगा उसका वर्णन आगे। असल में इस संसार जो है ना, देखो अगर भोजन पानी जल भूख प्यास ये किसको लगता है, प्राण को लगता है। आपको जरूरत नहीं है, शरीर को कोई ज़रूरत नहीं है, न भूख लगता है न प्यास लगता है, किसको, प्राण को लगता है। क्योंकि प्राण जो है 24 घंटे निरंतर चलता रहता है। हाँ, छांदोग्योपनिषद में तो बहुत बड़ा वर्णन इसमें किया गया है प्राण उपासना के रूप में। प्राण को आपको बताया था पूरा कहानी, तो जब उपनिषद पढ़ाएंगे तभी बताएंगे, लेकिन इतना जो है प्राण का जल ही वस्त्र है, जल ही सब कुछ है। भोजन जो भी कुत्ता बिल्ली अन्य जीव जानवर खाते हैं सब उसी का भोजन है। अरे भाई आपके शरीर वही प्राण अन्न खा रहा है, दूसरे लोग मांस मदिरा खा रहे हैं तो अभी वही खा रहा है, प्राणी तो खा रहा है। कुत्ते बिल्ली जो खा रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, वो भी प्राण, समष्टि प्राण को लीजिए ना। वास्तव में सब प्राण तो एक ही है ना, आत्मा तो हाँ एक ही है ना, तो वही खा रहा है। लेकिन उसका जो वस्त्र है जल है, इसीलिए
शुरू में जब आप भोजन करते हो तो जल का आचमन करके लेना चाहिए। नहीं कुछ मत पढ़ो तो भी मने तो भगवान को तो प्रार्थना कर ही सकते हो। अंत में भी अंत में क्या है कि वह घुमाना नहीं है, केवल जल लिया थोड़ा सा और पी गए, या एक घूंट पानी पी लिया, वही वस्त्र हो जाता है। पहले भी वस्त्र दिया, अन्न वह प्राण ढक लेता है। नहीं समझे? भोजन करने के शुरुआत में तो आप अपने आराध्य को, या कहते नहीं तो दियम वस्तु गोविंदम तुम्भ्यम एव समर्थ, या कहते हैं, या गीता जी का मंत्र पढ़ते हैं 4थे अध्याय का 24वां मंत्र, हम ब्रह्मर्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणि ब्रह्मैतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। नहीं कुछ आता है तो परमात्मा आपने दिया है, इसको स्वीकार करो। जो कुछ जैसा मिला है उसे स्वीकार करो। अब वास्तव में आप नहीं भोजन कर रहे हो, प्राण कर रहे हैं, अर्पण करते हैं अपने उसको। हाँ, घुमा करके अपना ले लेते हैं, दाएं से घुमा करके ले लेते हैं। ये तो देखा होगा, सभी को देखा होगा। आप शिविर में गए होगे तो भी देखा होगा, सभी लोग करते हैं। आपको भी करना चाहिए, जरूर सभी को करना चाहिए। अब आप शुरू से करोगे, अंत में भी अगर एक जल लेकर के आचमन करोगे तो प्राण का वस्त्र होगा। तो छोटे बच्चे जो हैं, बच्चियाँ जो हैं, वो भी देख करके पूछेंगी ना भाई क्या है, उनको बताइए कि बेटे यह भूख और प्यास जो है इस प्राण को लगता है। प्राण अपने शरीर में दिन रात अनवरत काम करता रहता है, इसीलिए भूख किसी को लगता है। जो सांस चलती रहती है वो वही प्राण है ना। प्राण वही तो भाई देखो, सांस अगर न चले तो प्राण नहीं जानते हैं। प्राण के 10 भेद वैसे हैं, 5 मुख्य प्राण हैं। एक प्राण है, दूसरा अपान है, तीसरा उदान है, चौथा व्यान है, 5वां समान है। कैसे भी चलो, यज्ञ जब हम करते हैं, प्राण की उपासना करते हैं, तो उसमें पहला होता है प्राणाय स्वाहा, दूसरा होता है व्यानाय स्वाहा, तीसरा होता है अपानाय स्वाहा, चौथा उदानाय स्वाहा और 5वां समानाय स्वाहा होता है। आप भगवान का भोग भी लगाते हो, पंडितों को देखो तो इस प्रकार से ही 5 मंत्र में प्राणाय स्वाहा, हालांकि वो लोग उल्टा भी कहते हैं, ओम अपाना स्वाहा क्रम से कर देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो अपने वेद में लिखा हुआ है वो 5 लिखा हुआ नहीं, 5 वो भी करते हैं, एक क्रम है। इसमें क्रम यह है कि पहले ओम प्राणाय स्वाहा, फिर ओम व्यानाय स्वाहा, फिर ओम उदानाय स्वाहा, अरे अपानाय स्वाहा, फिर चौथा उदानाय स्वाहा और 5वां समानाय स्वाहा। ये उसका क्रम है, यह इसका क्रम है। यह वेद के अनुसार है। कहाँ पर है तो कह देना छांदोपनिषद में, छांदोपनिषद में 5वें अध्याय के प्रारंभ में ही प्राण उपासना ऐसे बता सकते हो। तो अब देखिए क्या दोष होता है उसके लिए देखिए, उत्सेद इमे लोका न कुर्या कर्म चेत अहम, क्योंकि चेत अहम, अगर हम न कर्म कुर्या, अगर कर्म को न करूं तो क्या होगा, पूरा संसार जो होगा, ये इमे लोका, इमे माने यह लोक, यह संसार क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा, शंकरस्य च कर्ता, अरे हमें देख करके लोग काम करने वाले हैं ना, तो क्या हो जाएंगे, बड़े शंकर हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, तो आलसी हो जाएंगे तो सब बड़े शंकर हो जाएंगे। और श्यामु उपन्यामिमा प्रजा, हमारी सारी प्रजा जो है मरेगी, तो उसका दोष किसको लगेगा, मेरे को ही लगेगा ना। उत्सीद, उत्सीदेत मतलब, उत्सीदेत का मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है। इमे लोका, यह तो संधि करते हैं तो यू आ जाता है, बाकी उसमें नहीं, उमे, हाँ इमे लोका। तो इस ये पूरे के लोक के मतलब इस संसार के सारे प्राणी क्या होंगे, नष्ट होंगे। कैसे, न कुर्या कर्म चेत हम, क्योंकि यदि मैं कर्म अपने ठीक से न करूं तो क्यों नष्ट होंगे, शंकर से करता, सारे कर्म वाले जो मेरा अनुसरण करके चलते हैं वह बड़े शंकर हो जाएंगे। क्यों, श्याम उपन्याम इमा प्रजा, यह जो सारी प्रजा है वह क्या हो जाएगी, उपहितम उपहनन कुर्याम इत्यर्थ, वह इसका हनन करने वाला, तो उसका नाश कौन होगा, मैं ही तो बनूंगा।
मैं ही तो बनूंगा, मैं बनूंगा। क्योंकि मैं ही अनुग्रह करता हूँ, मैं ही वह काम करता था, वैसे काम करते थे। समझ में आ रहा नहीं यार? यदि भगवान कर रहे हैं कि मैं लोक संग्रह के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, हाँ। क्योंकि मेरे लिए संसार में कोई कर्तव्य नहीं है, नहीं है, तो लेकिन अगर लोगों मैं को- नहीं कर्म हाँ। करता हूँ, मैं कर्म नहीं करता हूँ, तो होगा क्या? सारे, मैं आलसी होकर के बैठे रहूँ तो सारी प्रजा भी वैसे ही हो जाएगी ना, हाँ, अगर नहीं करेंगे तो हाँ, सही बात। और सारी प्रजा वैसी ही हो गए तो बड़शंकर हो जाएंगे, हाँ, और बड़शंकर हो जाएंगे तो आलसी हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो नष्ट हो जाएगा, जाएगा, तो उसका दोषी कौन बनेगा? मैं ही तो बनूंगा। हाँ, इसीलिए करते इसलिए हैं। करते हैं। हाँ, ये बहुत- आगे भाष्य पढ़ते हैं। हम्म, उत्सीद एवु विनश्येषु, उत्सीद एवु माने विनश्येषु, मतलब नष्ट हो जाएगा। इमे सर्वे लोका, लोक स्थित निमित्तस्य कर्मणः, लोक स्थित में जो कर्म निमित्त हैं अभावात्, न कुर्या कर्म चेदम, अगर मैं कर्म को न करूं तो, किंच संकृष्ट कर्तास्यम, तो कह रहे हैं कि बड़ शंकर का कर्ता मैं हूँगा। किस कारण से बड़ शंकर का कर्ता मैं हूँगा? कहते हैं उपन्याम इमा प्रजा, मतलब प्रजा नाम अनुग्रह प्रवृत्त तद उपहितम उपनयनम कुर्यात इत्यर्थ, क्योंकि प्रजा पर अनुग्रह करने में लगा हुआ मैं इनका हनन करने वाला बनूंगा। क्यों बनूंगा? क्योंकि वह भी आलसी होकर के, और जो काम आलसी नहीं हो करेंगे, जाएगा उसकी कुछ शक्ति नहीं अपने आप ही क्षीण हो जाती है, और जब शक्ति क्षीण हो जाएगी तो क्या होगा? नष्ट हो जाएंगे सब, सही। नहीं नष्ट होंगे। वो बड़े संकर क्यों कहा? मान लो जो आलसी हो गए, तो उसकी शक्ति तो कम हो गई। आप आलस करके 10 दिन देख लो, ये सब करना चाहिए, रिसर्च यही होता है और क्या है। इसीलिए देखो भोजन पर रिसर्च करना चाहिए कि हम ज़्यादा खाऊं 1 गिलास तो क्या होगा, आपको खुद मालूम हो जाएगा। हाँ, 1 गिलास कम खाऊं, 2 गिलास कम खाऊं तो क्या होगा, तो भी तभी तो अनुभव होगा आपको। कम खाना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा खाने के नहीं लिए नहीं, इसका देखो अच्छा है बुरा है, दैट इज ये सेपरेट अलग है, इशू, अच्छा। बट अपने को उसका अनुभव होना चाहिए ना। हाँ, समझ अरे गया। यहाँ पर भगवान का अपने आत्मा का अनुभव करना है। हाँ। अब जब हम संसारी चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाएंगे तो अपने आत्मा का अनुभव कैसे कर कैसे सकते हैं? करेंगे? इस चीज़ को देखो ना। सही बात है, वो खुद ही ना, अनुभव करना चाहिए, बिल्कुल। उसका अनुभव करना चाहिए। क्या होता है फिर आप धड़ल्ले के साथ बोल सकते हो, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, हाँ, बिल्कुल। और जब आपका अनुभव नहीं होगा तो बोल नहीं पाओगे। जो लिखा लिखाया सुना सुनाया बोलेगा उसका कोई मानता नहीं है, उसके किसी की बुद्धि में नहीं जाएगा। अगर आपका स्वयं का अनुभव होगा तो जो कहोगे धड़ल्ले के साथ कहोगे, डंका की चोट पर कहोगे, वह उसके सुनने वालों के हृदय में उसका प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, जब प्रभाव पड़ेगा तो वो भी वही तब वो भी अनुसरण करें। अनुसरण करेंगे। सही बात है, बहुत बढ़िया। और आलसी होंगे तो जब शक्तिहीन होंगे तो संतान जो शक्तिशाली होगा वो अपना उसके माध्यम से शंकर पुत्र उत्पन्न होगा तो बड़ा संकरित हो जाएगा, तो बाद में तो सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। तो उसका दोषी कौन होगा? मैं, क्योंकि मैं ही जिम्मेदार हूँ उनका पालन करने के लिए। आइए आगे संगति लगाते हैं अगले मंत्र का श्लोक। यदि पुनः अहम इव तम कृतार्थ बुद्धि आत्मविद अन्नो वा तस्य अपि आत्मनः कर्तव्याभावे अपि परानुग्रह एव कर्तव्यति। ये यदि मेरी तरह तू या दूसरा कोई भी जो कृतार्थ बुद्धि रखता है, वह आत्मवेत्ता है, श्रेष्ठ पुरुष है, तो उसका भी अपने लिए कर्तव्य का अभाव भी होने पर उसको उसी प्रकार से लोगों को अनुसरण करने के लिए कर्तव्य करना चाहिए। यह इसलिए तेरे को इस समय युद्ध छोड़ना ठीक नहीं है। तो युद्ध छोड़ेगा तो सारे तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, सारे अनुवर्तन करेंगे तो क्या होगा? सभी छोड़ देंगे। हाँ, मतलब तुम्हारा कौन होगा? तुम्हारे जो तुमको श्रेष्ठ मानता है ना, वही छोड़ेगा ना, तो तुम्हारे गोल के ही तो छोड़ेंगे। क्यों, क्या होगा? मेन चीज़ वही आता है कि हाँ, सही बात है। समझ में आ गया ना? तो कहते हैं तो क्या करना चाहिए? अनुग्रह करने के लिए करना चाहिए। अब यहाँ पर विद्वानों के लिए बात बताया गया है। सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा पूर्व, अविद्वांसो है। सक्ता कर्मण अविद्वांसो, यहाँ बीच में अ है, अविद्वांसो अविद्वांसो है।
ये यथा कुर्वन्ति भारत, जैसे अज्ञानी पुरुष, यहाँ पर अविद्वान का मतलब अज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, कर्म में शक्ता, शक्ता का मतलब आसक्त होकर के कर्म करता है, वहाँ पर अशक्ता था तो वहाँ पर अनासक्त होगा पीछे जो था, यहाँ पर शक्ता है तो आसक्ति के साथ आसक्ति युक्त होकर के कर्म को करता है। अच्छा, कोई अगर अज्ञानी होता है, मान लो फावड़ा चलाने वाला आदमी है, फावड़ा चला रहा है, अब उसको यह है कि इतना कर दो कि भाई इतना काम करना है और यह करके तुम शाम को चले जाना, पूरा दिन की दिहाड़ी दे दूंगा। वह पूरा मेहनत से जुड़ जाएगा, वह चाहेगा कि 8 घंटा की ड्यूटी में 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा में छोड़ करके अपना पूरा करके ठीक तरह से 2 घंटा बचा लूँ और अपने परिवार के साथ बिताऊँ, या 2 घंटा कहीं अलग काम करके और पैसा ले आऊँ, यही सोचेगा ना। हाँ, तो कह रहे हैं सक्ता, सक्ता माने आसक्ति से युक्त होकर के, आसक्त होकर के कौन, कर्मण मतलब कर्म करे कौन, अविद्वांस जो अज्ञानी है। यथा मतलब जिस प्रकार से, जिस प्रकार से एक अज्ञानी पुरुष, भारत मतलब अर्जुन के लिए कर रहे हैं, हे अर्जुन जिस प्रकार से अज्ञानी पुरुष आसक्त होकर के कर्मण्या कुर्वन्ति कर्म को करता है, कुर्यात विद्वांस उसी प्रकार से विद्वान पुरुष भी, तथा शक्तः चिकीर्षु लोकम संग्रह, लोक संग्रह के लिए, लोगों को दिखाने के लिए लोग उसी रास्ते पर अनुसरण करें, तो जो ज्ञानी पुरुष है उसको भी कुर्यात करना चाहिए। कैसे, जैसे एक अज्ञानी पुरुष कर्म को कर रहा है वैसे ही लोगों को मालूम पड़े कि वह भी अशक्त होकर के कर रहा है, पूरी मेहनत से कर रहा है, लेकिन वह उसमें अनासक्ति का भाव ही, दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए कर्तव्य को करे, उसके लिए कोई कर्तव्य का भाव नहीं है, लेकिन कैसा कर्म करे कि केवल दूसरों को उस रास्ते पर अनुसरण करने के लिए चल रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आता? इसमें कई चीज़ें नहीं हैं, लोभ हैं, तो लोभ हैं, तो उसका मतलब यह है कि अगर ज्ञानी आदमी आसक्त होकर के तो कर्म कर नहीं सकता है, तो इसका थोड़ा सा अपने अर्थ को बढ़ा करके करना पड़ेगा कि ऐसा दूसरों के नज़र में वह आसक्त होकर के अच्छी प्रकार से कर्म कर रहा है, लेकिन अंदर से वह अनासक्त नहीं। अच्छा, अंदर से उस कर्म से कोई, क्योंकि उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। हाँ, समझ, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर किताब पढ़ने वाला जो होगा, रट्टू होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा तो पढ़ने में कई होंगे कि केवल रटने वाले होते हैं, महारथी सब कुछ रट रहते हैं, उससे काम नहीं चलता। समझना चाहिए। हाँ, जैसे मैथ में नहीं चलता ना, वैसे ही हमें नहीं चलता, विज्ञान में साइंस में नहीं चलता। हम जैसे गैस ही होती है, गैस जो बाद में दिखाई देता है, कितने प्रकार की गैसें होती हैं, कहने के लिए तो वायु चल रही है, अब वायु में कई प्रकार की गैसें हैं, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी तो उसी का पार्ट है, उसी का पार्ट है, वो तो बदलते रहता है। हाँ, सभी, और उसी में हाइड्रोजन ज्वलनशील है, हीलियम बहुत हल्की है, ऊपर उठाने में सहायता करती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कहीं संयोग हो गया एक निश्चित टेम्परेचर पर, कहीं बिजली लगी है, संयोग हो गया तो क्या होगा, पानी बन जाएगा, वर्षा होगी। इस तरह से अरे बहुत कुछ थोड़ा सा जो आपने समझा, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में जो व्यवहारिक दृष्टि में अपनाया था, वह ज्ञान तो वही है ना, उसी का यहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्ट ही तो चेंज हुआ है, बेसिक ज्ञान तो वही है ना, तो चेंज होगा नहीं। अगर मान लो किसी पाठ को आपने याद किया होगा, अगर कंसंट्रेट होकर के एकाग्र के साथ नहीं किया होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा। पूरा समझ के, हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पर लाओ ना, आपने कर्म किया होगा, कितनी एकाग्रता के साथ छोटी छोटी चीज़ों का वो परीक्षण किया होगा, उसी चीज़ को यहाँ लाओ ना। सही बात है, बिल्कुल ठीक बोला। हाँ, या नहीं, उसको मतलब उसको छोड़ दोगे तो फिर गायब हो जाएगा। नहीं,
अच्छी बात है। एकाग्रता के बिना कोई कर्म का गुणवत्ता हो ही नहीं सकता है, चाहे व्यवहारिक लाइफ में हो, जीवन में हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन में हो। एकाग्रता तो पल पल पर जरूरी है। सही बात है। तो ये भाष्य करते हैं। ऐसे काम कर रहे हैं ना, हाँ? लोगों को दिखाने के लिए। भगवान को कोई जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान को क्या जरूरत फिर है भी भाई? वो देखो, कर रहे हैं न जैसे कोई कि- ऐसी वस्तु है कि प्राप्त नहीं है, हम्म। और कोई प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं, न कोई चाहते भी हैं कुछ मिले, फिर भी कर्म करना। फिर भी लोग इसी संग्रह के प्रकार लिए- से, हाँ। इसी प्रकार से आप भी मान लीजिए कुछ आपको प्राप्त नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए, और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जो कि न हो, फिर भी कर्म तो करते रहना चाहिए। कर्म कर्म का एरिया चेंज हो जाएगा, क्षेत्र चेंज हो जाएगा, क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा। जहाँ पर आप सांसारिक व्यवहारिक कर्म करते थे, उसको आध्यात्मिक कर्म के रूप में बदल लो। हाँ? और कहीं जरूरत पड़ा सांसारिक व्यवहारिक काम करने के लिए, उसको भी करो। लोग यही माने कि या तो हमारे जैसे ये भी कर्म कर रहे हैं। अरे ज्ञानी लोग भी ऐसे ही कर्म करते हैं जैसे एक संसारी आदमी कर्म करता है, लेकिन वह अंदर से अनासक्त होता है, अंतर ही है और कुछ नहीं। इसीलिए आप ज्ञानी को कभी पहचान नहीं सकते हो, कौन ज्ञानी है कौन अलग लगता है कि ये अज्ञान है, लेकिन एक्चुअली वो ज्ञानी है। हाँ, और वह अपने अंदर से अनासक्त होकर के कर्म करता रहता है। लोगों को इसे अनुसरण करें और अपना तो मस्त है अपने आप में, क्या जरूरत है कुछ नहीं। सही बात है, बहुत बढ़िया। वैसे ही आपको भी चलना पड़ेगा। कुछ मौसम का भी तकाजा कुछ उल्टा ही हो रहा है। हम भाष्य इसका देख करके देख लीजिए भाषा। सक्ता कर्मणि अस्य कर्मण, हे भारत, इस कर्म का फल मुझे मिलेगा। फलम मम भविष्यत इति केचित, इस प्रकार के कर्मों में आसक्त हुए कई अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति, जैसे कर्म को करते हैं। कुर्याद विद्वान आत्मविद, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष भी उसी प्रकार से करे, मतलब पूरे आसक्त होकर के करे। तथा असक्त सन, लेकिन उसके अंदर से अनासक्त रहे, अंदर से अनासक्त हो। हाँ, अपने अंदर से अनासक्त हो, मतलब स्वयं तो अनासक्त होकर के कर रहा है, लेकिन कर्म कैसे कर रहा है? जैसे एक अज्ञानी पुरुष आसक्त होकर के कर्म कर रहा है, उसी प्रकार से उसको भी कर्म करना चाहिए, क्योंकि उनको दूसरे लोग अनुसरण करेंगे इसके लिए। हाँ, इसीलिए दिखाने के लिए हमें जरूरत नहीं है किसी भी करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे भी उसी रास्ते पर चलें, उसके लिए हमें जैसे एक अज्ञानी पुरुष कर्म करता है, आसक्त होकर के उसमें अपना पूरे परिश्रम से, पूरे श्रद्धा के साथ कर्म करता है, उसी प्रकार से हमें भी पूरे परिश्रम श्रद्धा के साथ कर्म करना चाहिए, लेकिन अनासक्त, बस यही फर्क है। यही तदवत किमर्थम करोति ततश्रो, तो आत्मज्ञानी को कर्म क्यों करना है उसके लिए सुन। चिकीर्षु, लोक संग्रह करने की आवश्यकता न। चिकीर्षु का मतलब होता है कर्तुम इच्छा, करने के लिए क्या? लोक संग्रह करने के लिए कर्म करो। एवं लोक संग्रह चिकीर्षो न मम आत्मविदः कर्तव्यम अस्ति, इस प्रकार लोक संग्रह की इच्छा करने वाले मुझ परमात्मा का उसमें कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे आत्मज्ञानी का भी लोक संग्रह को छोड़ करके कोई कर्तव्य शेष नहीं है। कर्तव्य अस्ति अनश्यवा लोक संग्रह मुक्तवा, फिर भी उस आत्मवेत्ता के लिए अतः तस् आत्मविदम एदम उपदेशते, यह ऐसा उपदेश किया गया है। समझ में आ रहा है? हमको अनुसरण है, इसलिए हमको करना पड़ेगा, जरूरत नहीं। फिर मतलब हमें कर्म कैसा करना चाहिए? मान लो आप ज्ञानी हो, मान लो ज्ञानी हो, ठीक है, या आपको किसी चीज़ की जरूरत भी नहीं है, न को ऐसा भाव है, न तो किसी चीज़ की इच्छा है, ठीक। फिर भी हमें कर्म उसी प्रकार से, उसी तन्मयता के साथ में, उसी योग्यता के साथ में कर्तव्य करना चाहिए कि जैसे वह कर्म मेरे लिए अनिवार्य है, उसको बिना किए हुए काम हमारा नहीं चलेगा। जैसे एक अज्ञानी, एक मूढ़ पुरुष अपने काम को करता है तन्मयता के साथ, यह करूँगा तो इतना उसको पगार मिलेगा, उसी प्रकार से हमें
उतनी ही तन्मयता के साथ, उतनी ही आसक्ति के साथ करना चाहिए, लेकिन अनासक्त रहे, अंतर ही। करने का और उससे फिर बस दूर कोई हो मतलब दूर हो करना जाने का। कर्तव्य किया, उसका दूसरा तरीका है जो कि यहाँ पर वर्णन नहीं है। आप उस कर्म को कर रहे हो ना, परमात्मा के लिए करो। अगर अभी जीव भाव है, परमात्मा के लिए करो, बस परमात्मा को चाहिए, क्योंकि उसी की सारे संतान है ना, तो किसी न किसी संतान को जरूरत होगी, उसको तो उसके लिए करो बस। कोई भी कर्म करो, रास्ता चलो भी तो उसी के लिए जा रहे हैं, उसी की सेवा करने के लिए, उसके काम करने के लिए, उसको कुछ ला रहे जा रहे हैं मार्केट में, उसको खिलाने के लिए जा रहे हैं ना, उसको लाएंगे, उसको खिलाएंगे। यह भाव अपने अंदर आ जाना चाहिए। हम भोजन भी बनाए तो भी भोजन भी बनाए तो हम उसके लिए बनाए। अब जैसे कई बार हम वैसे हमारा तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे होता है उसे डाल देते हैं। परमात्मा के लिए बनता है, सब अपने आप ही सब ठीक ठाक हो जाता है, वही अपना देख लेता है, और कोई नहीं है कर, सब उसके लिए करो ना। अरे हमें जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उस अपने आराध्य को तो जरूरत है ना। अरे यह प्राण अंदर तो अभी है, बिल्कुल सही बात। हाँ, वो भी तो है। वैसे तो यह जो विराट पुरुष है, उसी के अंदर हम सब मच्छर माछी की तरफ है, जैसे हमारे अंदर अरबों कीड़े हैं, करोड़ों कीड़े हैं, उसी प्रकार सब उसके अंदर खेल रहे हैं। चलो एक श्लोक और पढ़ें या नहीं? पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। न 26वां, अब यहाँ पर निशान लगा दिए, इससे आगे नहीं, क्योंकि आगे वाले तो ऐसे बहुत आसान है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यह कठिन समझ लो, फिर उसके बाद आगे वाले तो फिर 2, 3, 4 श्लोक बहुत आसान रहेंगे। ये 25 तक लगाते हैं, 26 पर, हाँ 26 को पढ़ा, क्योंकि ये थोड़ा कठिन है, इसको समझ लो, और कल दोहरा भी देंगे ना। नहीं, आज कुछ पढ़ो, इसको पूरा पढ़ेंगे और फिर कल दोहरा देंगे तो फिर पक्का हो जाएगा, और आज ही समझ जाओ तो अच्छा। न बुद्धि भेदम, जो सवेरे बताया गया ना, वही चीज आ रही है, इसीलिए पढ़ा रहा। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम, जो बुद्धि को विचलित करता है उसी को कहते हैं बुद्धि भेद। अरे बुद्धि के अंदर भेद नहीं करना किसी को। जनित माने होता उत्पन्न करना, है? तो ज्ञानी को चाहिए कि जो अज्ञानी किसी कर्म में आसक्त हैं, तो उनके बुद्धि में विचलन मत लाओ, करने दो उसको, करने दो। और क्या, आप ये सुनाओगे, अगर कोई अज्ञानी है, वो कर रहा है, मान लो कोई लेबर है, उसको ये सुनाने लगो गीता जी का ज्ञान, तो उसके समझ में क्या आएगा? और नहीं तो वो शंका से युक्त हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। जैसे कर रहा है उसको करने दो, ठीक है। वैसे तो सच बताया जाए तो मतलब इस विद्या के जानने वाले आप भी पूरे योग्य तो नहीं हो, लेकिन चूँकि इतनी निष्ठा है, परायणता है, सेवा भाव है, इसलिए वो योग्यता आ ही जाएगी। न बुद्धि भेदम जनित, मन उत्पन्न करो, उसके अंदर बुद्धि भेद मत उत्पन्न करो। किसके लिए? अज्ञानियों के लिए। कैसे अज्ञानी? जो कर्म में आ सकते हैं, जो कर्म में आ सकते हैं, उनको विचलित। हाँ, जो शीत सर्वकर्माणी विद्वान युक्त समाचर। आपका यह कर्तव्य क्या है? क्या फल भोगना है? इस प्रकार की जो निश्चित रूपा बुद्धि बनी हुई है, उसको विचलित करना ही बुद्धि भेद करती है। भाई देखो, कोई भी अज्ञानी कर्म कर रहा है, मान लो वह सुबह शाम, आजकल रियल एस्टेट में काम बहुत होते हैं। रियल एस्टेट समझ रहे हो? कौन सा होता है? सुबह शाम क्या? रियल एस्टेट में काम कर रहा है, रियल एस्टेट में काम कर रहा है कोई। हाँ, रियल एस्टेट में। हाँ, क्या है? कौन सा काम? कौन सा काम? कौन सा? रियल एस्टेट मतलब घर बेचना। हाँ, घर बेचना, बनाना, दिखाना, सब कुछ है ना, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ है। अब मान लो उसी में एक मजदूर की बात करो, दिन भर वह
ईंटा धो रहा है, गारा बना रहा है, आसक्त है। हाँ, आज आपके गांव में आ सकते आप उसको अगर डिस्टर्ब करते हो, हाँ अब उससे बेचारा 25 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया पाता है, तो अपने परिवार को चलाता है ना। तो यह ज्ञान जो है, जहाँ बघाड़ना वहाँ बघाड़ो, वहाँ पर मत हाँ, करो। जहाँ नहीं उसके उधर- बुद्धि में भेद मत करो। अच्छा, ये मतलब है इसका। ठीक है ना। भेद। भाई अज्ञानी का मतलब तो कौन है? हम्म। अज्ञानी का मतलब वैसे तो आपके 99% ही मिलेंगे, 99% से भी ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन कम से कम जो अपना कर्म सुचारू रूप से कर रहा है, उसके अंदर तो कोई मतलब, अगर उसको लाना ही अपने रास्ते पर तो धीरे धीरे लाओ ना। भयानक मतलब विचलित ध्यान मत करो, विचलित मत करो। हाँ, धीरे धीरे लाने का मतलब पहले उसको कहो भाई यह कर्म कर रहे हो, ठीक है, सुबह शाम एक माला जाप कर लो, भगवान का नाम ले लो, या माला छोड़ो, कल नाम लिया करो, कुछ छोड़ो, धीरे धीरे लाओ ना, किसी को लाना है ना। दोनों भाई ये काम छोड़ो, चलो माला जपो, तो नहीं चलेगा। अब आपको ये अपनी शक्ति अब नहीं, अब धीरे धीरे शक्ति खींचा जा रहा है। हाँ? अब थोड़ा सा रस्सी को, लगाम को कसा जा रहा है। नहीं नहीं, सही बात है। करना पड़ेगा, अगर नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल निकलना सही। बिना उसके तो कहीं नहीं निकल पाता ना। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा सुंदर। जोशीत सर्वकर्माणी, सभी कर्मों को करो, विद्वान युक्ता समाचरेण। क्या कर रहा है? समाहित चित्त होकर के विद्वान अपने सभी कर्मों को करता रहे, अपने कर्मों को उसी प्रकार से करता रहे, जैसे निश्चित बुद्धि के साथ, जैसे अपना करता रहे, लेकिन दूसरों को विचलित न करो। आप अपना कर्म करते रहो, दूसरे को, अज्ञानियों को मत विचलित करो ना, उनके अंदर बुद्धि भेद मत डालो ना। ठीक है, आप जैसे कर रहे हो, आप भगवान का जाप कर रहे हो, आप सत्संग सुन रहे हो, आप अपना कर्म ध्यान भी कर रहे हो, आप अपने आराम से अपना काम, उस जो आपका रास्ता, अध्यात्म रास्ता का मार्ग जो, उस पर ठीक से अपना काम। लेकिन दूसरा जो नहीं कर रहा है, ज्ञानी है, उसको मत, मतलब जो कर रहा है उसको करने दो, मतलब हाँ, जो अज्ञानी अपना जो काम कर रहा है उसको करने दो। अगर इसके योग्य दिखाई देता है तो धीरे धीरे उसको लाओ, एक बैग तो नहीं ला सकते ना। बुद्धि भी, अब इसका भाषा देखो, बुद्धि भेदो मया इदम कर्तव्यम भोक्तव्यम च अस्कर्मण फलम इति निश्चित रूपया बुद्धि भेदनम चालम बुद्धि भेदम तम। बुद्धि को विचलित करने का नाम ही बुद्धि भेद है। अगर ज्ञानी को चाहिए कि जो कर्म में आसक्त पुरुष है, विवेक रहित है, उसमें भेद न करे, उसके बुद्धि में कोई भेद न उत्पन्न करे कि नहीं मेरा ऐसा कर्तव्य है, हमें ऐसा करना चाहिए, ये सब मत करो, जो कर रहा करने से। हाँ, कर्म का फल मुझे भोगना है, या करोगे और कोई गलत ही काम कर रहा है तो अभी यो सुनाने लगोगे तो फिर उसको नहीं समझ वो में आएगा, बुद्धि में भेद नहीं पड़ेगा। इस प्रकार जो उसकी निश्चित रूपा बुद्धि बनी हुई है, उसको विचलित करना ही बुद्धि भेद है। न जनेत च उत्पादित अज्ञानम अविवेकेनाम कर्म संज्ञानाम कर्मणि असक्ता नाम असंगवात। हो जैसे भी आसक्त होकर के वह जो कर्म कर रहा वैसे उसको करने दो। तो फिर क्या करें? किंतु क्रिया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जोसेत कार्येत सर्वकर्माणि विद्वान, अपने समाहित चित्त से अपना जो भी सभी कर्मों को आप करते रहो ईमानदारी से। ऐसे अज्ञानियों के सदृश करते रहो, शास्त्र अनुकूल लेकिन करो उनसे सब कर्म। तो फिर क्यों करें? समाहित चित्त विद्वान से हम अज्ञानियों के ही सदृश उन कर्मों के शास्त्र के अनुसार करता है, लेकिन अंतर यही है मन में अनासक्ति। ठीक है, आसक्त नहीं होना। अविद्वान अज्ञ, ये संगति है। कथम कर्म सजते थी, मूर्ख ज्ञानी मनुष्य कर्मों में किस प्रकार से आसक्त होता है। अब आसक्त कैसे होता है, तो उसके लिए अगला मंत्र है, श्लोक है, वो हम कल उस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही 5-6 श्लोक हो गया, 6-7 हो गया, इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका बुद्धि में बहुत बढ़िया, अच्छा है। मतलब आप अपना कर्म करते रहो, उसको डिस्टर्ब मत करो, अपने रास्ते में लाना है तो धीरे धीरे लाओ, थोड़ा थोड़ा ज्ञान दो तो होगा। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य करिष्यते।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।